हाउ टू ट्रेड मार्केट। हमें मार्केट में ट्रेड करने की बहुत सारी चीज़ें होती है। हमें पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझना चाहिए, फिर उसके बाद मार्केट में समझना पड़ेगा कि कैसे ग्रीन के कौन कौन से कैंडल होंगे, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, और भी बुलिश मारी बुजू, और भी बहुत सारी कैंडल होती है। मार्केट का स्ट्रक्चर और एक वो टाइम भी ज़रूरी होता है, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का मिनिमम टाइम फ्रेम होता है। जैसे मार्केट में हमें ट्रेड लेना पड़ेगा धीरे धीरे। हम जैसे जैसे ट्रेड लेंगे वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। पहले हमको छोटे छोटे ट्रेड ले छोटे छोटे लॉटों में ट्रेड करना है। 0.01 ये तो फॉरेक्स का है। इंडियन मार्केट में हमें ना सही वक्त में सही एंट्री नहीं मुमकिन करता। आप कब एंट्री ले रहे हो मुमकिन लगता है कि आप सही एंट्री ले सही वक्त में बाय या सेल पे दबा रहे हैं। मार्केट को समझना, टेक्निकल एनालिसिस है इसके अंदर। टेक्निकल एनालिसिस को समझना, बुलिश मारेगी ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, हर रेड कैंडल मार्केट को नीचे नहीं लेके जाती, हर ग्रीन कैंडल मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाती। आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे आप समझोगे, आप मार्केट के बारे में सीखोगे, धीरे धीरे आप ग्रोथ करोगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट जैसे जैसे आप समझोगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। और जैसे आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग हुई है। ट्रेडिंग इधर से ग्राफ देखना, इधर से ग्राफ देखना, ट्रेडिंग की तरफ से ग्राफ देखना, और इस तरफ मैं अपने स्टॉप लॉस लगा। स्टॉप लॉस एसएल ज़रूरी है, मिनिमम एसएल मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट तक होना चाहिए। धीरे धीरे समझना पड़ेगा। मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट, इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। धीरे धीरे जैसे समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट, साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। फिर इसके लिए और भी है बहुत सारी चीज़ें। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अगर हायर बना रहा है तो आपको मार्केट के हिसाब से ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ट्रेंड समझोगे वैसे वैसे आप ग्रोथ करोगे। इस वक्त आप ट्रेंड को बराबर समझने लग गए, उस टाइम में आपको कोई हरा नहीं सकता है। और ट्रेंड को भी समझना, अपन को गैप अप और गैप डाउन ये भी समझना। तो जैसे मार्केट में से गैप अप होता है, आप कितने का वो ले रहे हो, या ओवरनाइट के लिए बाई किया है, और फिर एक्सपायरी का ध्यान रखना। एक्सपायरी के दिन मिनिमम लॉट में ट्रेड करना। एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी से आपको लेट करता हूँ। एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड लगाते हो तो जीरो होने का डर होता है। अगर वैसे जीरो नहीं होना चाहिए तो आपको रिस्क समझना पड़ेगा, कितना लगाऊंगा तो कितना ही मिलता। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना ही पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। रिस्क जो है जितना कम या ज़्यादा होगा उतना ही आपको समझना पड़ेगा रिस्क होता क्या है। रिस्क एक ऐसी चीज़ है जिसे आप धीरे धीरे समझते हो, धीरे धीरे आप रिस्क लोगे, धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, धीरे धीरे आप ग्रो कर। ऐसा अपन को सोचना नहीं एक दिन में अमीर, एक दिन में गरीब। ये कोई जुआ या सट्टा बाजार नहीं है। कोई जुआ या सट्टा बाजार करके चलना नहीं है। आपको मिनिमम एनालिसिस करना, इसके हिसाब से ही चलना है। तो धीरे धीरे समझना पड़ेगा और होता क्या है। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, टेक्निकल है, बुलिश मार्केट है कि बुलिश है कि बेरिश है, हाई जैसे लोअर लो बना रहा है मार्केट, मतलब कि मार्केट नीचे जा सकता है। आपको समझना